जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन के बारे में। पिछला वीडियो में हम लोग जाने थे 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वाश। हैंड वाश और हैंड हाइजीन अगर देखा जाए तो हैंड हाइजीन का मतलब होता है कि हम लोग को हाथ को बैक्टीरिया रिमूव करना, डस्ट रिमूव करना, ठीक है, मतलब पूरी तरह से क्लीन कर लेना, स्टाइल कर लेना। स्टाइल तो ऐसे तो मतलब अगर बोलेंगे तो ऑटोक्लेव में हाथ घुसा नहीं देना है, लेकिन हम लोग इसको धो लेंगे अगर अच्छे से तो बैक्टीरिया रिमूव हो जाएगा, वायरस रिमूव हो जाएगा, डस्ट वगैरह जो भी है वो सब रिमूव हो जाएगा। और हैंड हाइजीन क्या होता है कि वो हम लोग कोई एक स्प्रिट से या कोई हैंड रब से, है ना, या कोई अल्कोहल होता है जिसको क्लोरोहेक्साडीन बोलते हैं, उससे हम लोग उसको ऐसे ऐसे रब कर लेते हैं तो वो हो जाता है हैंड हाइजीन। वो जो है थोड़ा समय के लिए होता है, जैसे उसको नॉर्मली 20 सेकंड के लिए करना पड़ता है और हैंड वॉश जो होता है वो 1 मिनट के लिए करना पड़ता है। तो हैंड वॉश ज़्यादा प्रॉपर है, लेकिन हर प्रोसीजर में क्या है कि आपको पेशेंट को छूना है या बीपी चेक करना है, या और बीपी चेक करने के तुरंत बाद दूसरा पेशेंट को बीपी चेक करना है, तो उसके लिए आप एक पेशेंट का बीपी चेक करने के पहले हैंड वॉश कीजिएगा, फिर उसके बाद फिर हैंड वॉश कीजिएगा, फिर दूसरा पेशेंट का बीपी चेक कीजिएगा। तो ऐसा क्या होता है कि समय ये सब चीज़ के लिए नहीं होता है। तो इसके लिए क्या है कि हैंड हाइजीन है और वो 5 मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन है। और ये सब जो है बड़े बड़े अस्पताल में NABH हॉस्पिटल जो JCI से एक्रीडेटेड हॉस्पिटल रहते हैं वहाँ पे इसका रेगुलर जो है कि ये लोग आप करते रहता है। और कोई भी मेडिकल लाइन का जो है लोग या पेशेंट से मिलने जा रहे हैं या कोई हॉस्पिटल में आप विजिट करने जा रहे हैं तो आपको पेशेंट को छूने से पहले या छूने के बाद आपको हैंड हाइजीन करना मस्ट है। तो हैंड हाइजीन को लेकर के 5 मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन है, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो वो हम लोग आज जानेंगे कि कब कब हम लोग को हैंड हाइजीन करना पड़ता है अंदर, कोई ICU के अंदर या किसी वार्ड के अंदर या किसी हॉस्पिटल के अंदर। सबसे पहला है बिफोर टचिंग अ पेशेंट। अगर हम लोग किसी भी पेशेंट को या किसी भी मरीज को टच कर रहे हैं, चाहे वो जनरल वार्ड में हो, चाहे वो OPD में विजिट करने आया हो, चाहे हम उसको ICU में देख रहे हैं या हम उसका इलाज कर रहे हैं या हम उससे मिलने गए हैं, कोई भी हो, बिफोर टचिंग अ पेशेंट अगर हम लोग कोई मरीज को छूने जा रहे हैं तो उसके पहले हम लोग को हैंड हाइजीन करना है। और हैंड हाइजीन क्या होता है, 20 सेकंड तक हैंड हाइजीन करना है। अगर कोई स्प्रिट है, कोई अल्कोहल है, हैंड रब है, सैनिटाइजर है, उसको यहाँ पे हाथ में ले लेना है, उसको ऐसे ऐसे करके और पूरा तरह से एकदम हाथ को ऐसे ऐसे उंगली घुसा के, मतलब ऐसे देखिए स्लो मोशन में बता रहे हैं, ऐसे ऐसे कर लिए, फिर ऐसे ऐसे कर लिए एक बार, ठीक है, ऐसे ऐसे, फिर इसको ऐसे भी कर लिए पूरा ऐसे, ठीक है। तो ये 20 सेकंड तक ये होना चाहिए। तो ये हैंड हाइजीन हो गया। ये नहीं कि एक हाथ से ले लिया ऐसे और ऐसे मोड़ लिया और दूसरा हाथ से जाके पेशेंट को ऐसे छू दिए। हैंड हाइजीन जो है पूरी तरह से प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप एक पेशेंट का इन्फेक्शन को दूसरा पेशेंट में फैलने से रोक पाएंगे या फैलाने से रोक पाएंगे, या फिर उस मरीज का इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। और अगर ऐसे ही हुआ था ना कोरोना में कि एक जो है एक कोरोना हुआ, उसके बाद वो कई लोगों को हुआ और कई लोगों से ऐसे धीरे धीरे बढ़ते गया। तो अगर उस समय हम लोग अच्छे से प्रिकॉशन लेते हैं, क्वारंटाइन जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था, इसलिए हो रहा था कि फैलना नहीं है। तो हैंड हाइजीन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कभी भी आप किसी भी ऐसा संदिग्ध चीज़ से टच करते हैं या मिलते हैं या किसी का ब्लड आपके हाथ में आ जाता है या गलती से भी दूसरे पेशेंट का या दूसरे, मान लीजिए कोई कट छट भी गया, आपका दोस्त यार कट गया, अगर उसका ब्लड आपके हाथ में आ गया तो हम आपको ये नहीं बोल रहे कि उसको छूना नहीं है। कोई एक्सीडेंट कर जाता है रोड में तो हम लोग क्या होता है कि उसको उठाना ही है, हेल्प करना है, ज़रूरी है, तो हम लोग जाएंगे उठाएंगे, लेकिन उसको हम लोग सेफ्टी भी करेंगे कि उसके बाद जब पेशेंट को हम हॉस्पिटल पहुंचा दिए तो हम लोग अच्छे से अपना हैंड वॉश कर लें, हैंड रब कर लें, ठीक है, ताकि उसका ब्लड हमारे अंदर ना जाए और हमारे से किसी और में ना फैले। तो सबसे पहला है कि बिफोर टचिंग अ पेशेंट, मरीज को छूने से पहले हम लोग को हैंड हाइजीन करना है। दूसरा है कि कोई भी असेप्टिक प्रोसीजर का मतलब होता है कि विदाउट सेप्टिक दिए हुए, असेप्टिक माने बिना सेप्टिक दिए हुए, बिना कोई इन्फेक्शन दिए हुए उनको, या कोई भी क्लीनिंग का प्रोसीजर कर रहे हैं, जैसे हम लोग सुई लगाते हैं या सबक्यूटेनियस सुई लगाते हैं या BP चेक करते हैं या कोई क्लीनिंग कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का ड्रेसिंग कर रहे हैं, कोई वुंड का ड्रेसिंग कर रहे हैं या हेमोडायलिसिस में जो है कैथेटर का ड्रेसिंग होता है, तो उसको करने से पहले भी हम लोग या तो हैंड वॉश कर लेंगे, या अगर हैंड वॉश करने का समय नहीं है और मरीज को अगर बहुत होता है क्या है कि डायलिसिस मरीज को दिक्कत होता है, कभी कभी सांस फूलता है, तो तुरंत उसका स्टार्ट करना है, तो एट ए टाइम हम लोग हैंड हाइजीन करके ही उनका करेंगे, ठीक है। वो बिफोर क्लीन या असेप्टिक प्रोसीजर करने से पहले, ये दूसरा हो गया। तीसरा नंबर में है आपका आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क। आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क क्या होता है कि अगर हमारे शरीर का कोई भी बॉडी फ्लूइड, जैसे वो लार हो गया या हम लोग का यूरिन हो गया या वेजाइनल फ्लूइड हो गया या हम लोग का सीमेन हो गया या हम लोग का ब्लड हो गया, किसी भी तरह का कोई भी बॉडी फ्लूइड अगर वो एक एक्सपोजर हो जाता है, जैसे हम लोग के हाथ में भी टच कर गया या नीचे गिर गया, ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि हैंड रब करना है, अगर हम लोगों का उससे
टच हो गया है। एक होता है स्पिल मैनेजमेंट, जब अगर किसी पेशेंट का ब्लड अगर हॉस्पिटल में कहीं गिर जाता है, या कोई इन्फेक्टेड पेशेंट जैसे हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव या हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव का पेशेंट का ब्लड या कोई भी बॉडी फ्लूइड अगर कहीं गिर जाता है तो उसका मैनेजमेंट एक अलग तरह से होता है। तो वो हम स्पिल मैनेजमेंट का वीडियो में बताएंगे। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे हैंड हाइजीन, 5 मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन के बारे में जानेंगे। तो तीसरा में है आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क। अगर बॉडी फ्लूइड का एक्सपोजर रिस्क हो जाता है, या कहीं से मान लीजिए कि कोई पेशेंट का वोमिटिंग हो रहा है और हम वहीं पे हैं, उसको नर्स लोग जो होता है खाना खिलाता है और वोमिटिंग हो रहा है और उसका हाथ में लग गया थोड़ा, तो वो क्या करेगी, या तो हैंड वॉश कर लेगी, या अगर बहुत थोड़ा सा लगा हुआ है तो हैंड रब कर लेगी। ऐसे भी उसको आफ्टर टचिंग अ पेशेंट तो करना ही है, ये अंतिम में आ रहा है, ठीक है। चौथा में है आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, ठीक है। आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, बिफोर टचिंग ए पेशेंट, हाथ मरीज को छूने से पहले हाथ में हैंड रब करना है और मरीज को छूने के बाद हैंड रब करना है, ताकि हम दूसरा मरीज को जब छूने जाए तो इस मरीज का किसी भी तरह का अगर कोई इन्फेक्शन हमारे हाथ में आया होगा तो वो दूसरा मरीज में स्प्रेड नहीं करेगा, ठीक है। और सबसे अंतिम में है आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। अगर आप पेशेंट के आसपास का एरिया को भी अगर टच कर रहे हैं, जैसे कि क्या होता है, पेशेंट को नहीं छुए लेकिन पेशेंट जिस बेड में है अगर आप उसको छू लिए, या पेशेंट का जो कार्डियक मॉनिटर लगा हुआ है उसको छू लिए, या बीपी मशीन जो लगा हुआ है उसको छू लिए, माने उसके आसपास का जो एरिया है जो जिससे पेशेंट कनेक्टेड है, अगर आप उसे भी छू लिए तो भी आपको उसके बाद हैंड रब करना है, तभी जाके दूसरा मरीज को आपको टच करना है या कुछ काम करना है, ठीक है। तो ये हो गया 5 मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, और ये बहुत ही ज़रूरी है हम लोग का जो हेल्थ केयर क्षेत्र में, हम लोग जो मेडिकल स्टाफ हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, जो नर्सिंग है, या डॉक्टर्स लोग भी हैं, जो भी, उन लोगों को ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मरीज का इन्फेक्शन दूसरे मरीज में ना फैले। अगर हम लोग कोरोना में इस चीज़ का बहुत सावधानी बरते भी हैं, तभी जाके आज हम लोग कोरोना से मुक्त हुए हैं। पूरी तरह से नहीं बोला जा सकता है, लेकिन अभी भी बहुत शांति है हम लोग का देश में, लेकिन 2 साल हम लोग बहुत झेले हैं कोरोना से, तो हम लोग को आगे सावधानी चलना है, ताकि इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन वायरस जो है वो हम लोगों के बीच में आकर ना फैले, ना स्प्रेड करे। कोरोना के अलावा भी कई सारा वायरस है, जैसे कि टीबी हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, HIV हो गया, ये सब उतना ज़्यादा मतलब हैवी नहीं हुआ है, जैसे कोरोना हो गया था पूरे वर्ल्ड में, ये सब उतना ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन ये सब भी कुछ कुछ मरीजों में हैं। तो हम लोग को पता नहीं है कि हम लोग के आसपास में कौन मरीज कैसा है, कौन मरीज कैसा नहीं है। इसीलिए कभी भी अगर आप कहीं छींक वगैरह भी रहे हैं या कोई छींक रहा है तो आपको वहाँ से थोड़ा दूर हट जाना है, क्योंकि हम लोग जब छींकते हैं तो उस समय भी हम लोग के अंदर जो बैक्टीरिया रहता है वो बाहर निकलता है। तो अगर किसी के सामने आप छींक दिए तो हो सकता है कि वो इन्फेक्शन हो जाए, वो उसमें इन्फेक्टेड हो जाए। तो हम लोग को ये सब सारा चीज़ करना है, ताकि हम लोग किसी भी तरह का वायरस या बैक्टीरिया से अपने आप को बचाव कर सकें और दूसरे लोगों का भी बचाव कर सकें। 5 मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, सबसे पहला बिफोर टचिंग ए पेशेंट, दूसरा बिफोर क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर, तीसरा आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, चौथा आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, और पांचवा आफ्टर टचिंग अ सराउंडिंग, पेशेंट सराउंडिंग, मैंने पेशेंट के आसपास का कोई भी एरिया को टच करने से पहले। तो ये हो गया 5 मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। वीडियो आज का बहुत छोटा है, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक था तो इसके बारे में बताना था आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।